ठीक है, ठीक, अभी मत तोड़ो। ठीक है, ठीक है, इसको मत तोड़ो, आप बैठे रहो बस। बाकी हम लोग कर लेंगे, बैठे रहो। ओम भद्रं गणेभिः श्रेयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राम् स्त्रैरङ्गैः तुष्टवांसस्तनूभिः व्यसेमदेवहितं नरायो। ओम शांति शांति शांति। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्योरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेद विभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री क्षेत्र खजारहाट श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोत्रिय वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बनता है। निर्वाणा पीठाधीश्वर 1008 महानिर्वाणी की वरिष्ठतम आचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं बीकानेर राजस्थान के राजगुरु स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। संतजन भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। 46वें 45 कारका से पढ़ते हैं।
जात्याभासं चलाभासं वस्ताभासं तथैव च अजाचलं वस्तु तत्त्वं विज्ञानं शान्तम् अद्वयम् एवं न जायते चित्तम् एवं धर्मा अजा स्मृता एवमे विजानन्तो न पतन्ति विपर्यये एवं न जायते चित्तम् एवं धर्मा अजा स्मृता एवं एव विजानन्तो न पतन्ति विपर्यये। यह अथर्ववेदी मांडूक्योपनिषद के अलास शांति प्रकरण का हम लोग चिंतन कर रहे हैं। हम यहाँ तक चिंतन किए कि वह परमार्थ वस्तु क्या है, इसके लिए बताया कि वह परमार्थ वस्तु जिस पर संसार की जो भी आप प्रपंच देख रहे हैं उस पर भासती हुई, चलती हुई और अवस्तु होते हुए वस्तु के समान जिनकी प्रतीति होती है, मात्र केवल प्रतीति है, लेकिन वह परमार्थ वस्तु कैसा है? अज अजन्मा है, अचल, उसमें कोई गति भी नहीं है और अवस्तु रूप, वस्तु न होकर के अवस्तु रूप कैसी है? शांत एवं अद्वितीय विज्ञान ही है। विज्ञान का मतलब व्याप्त है, व्याप्ति। भाष्यकार ने इसका अर्थ व्याप्ति कहा था। इसका भाष्य कल हम लोगों ने देख लिया था। इसमें एक शब्द आया है शांति। तो कितने प्रकार की शांति होती है इस पर थोड़ा विचार रह गया था। 3 प्रकार की शांति होती है, कुछ लोग 4 प्रकार की बताते हैं। ये चारों प्रकार की शांतियों का विचार करते हैं। पहली शांति होती है जैसे आपके किसी वस्तु की इच्छा हुई, संसार में छोटी मोटी वस्तुएं भोग के लिए वह प्राप्त हो गई, तो उससे आपको क्षणिक शांति की प्राप्ति होती है, नहीं होती है? जैसे मान लो आपके क्षुधा पीड़ित है, भूख लगी, किसको लगी? प्राण को लगी ना। प्राण का धर्म है भूख प्यास। लेकिन आपने अन्न ग्रहण किया, आपको कुछ शांति मिली। आप मान लीजिए आपकी कोई वस्तु है, किसी ने ले लिया, जानबूझ करके नहीं लिया, बाद में वो दे देगा, इससे सोच ऐसा समझ करके वे लिया, लेकिन जब तक वस्तु मिलती नहीं तब तक अशांति हुई कि नहीं हुई? और जैसे ही उसने वो उस पुस्तक को दे दिया तैसे आपका मन शांत हुआ। लेकिन वो कितने देर तक? थोड़े समय के लिए। इसको कहते हैं निम्न प्रकार की शांति या अधमा अधम शांति। दूसरी शांति वह होती है जो सकाम कार्यों को करके, सकाम पूजा यज्ञ इत्यादि करके हम थोड़ी सी और ज्यादा देर के लिए शांति प्राप्त करते। कैसे? कि बाद में हम स्वर्ग में जाकर के जीवनोपरांत और वहां पर शांति महसूस करते हैं। लेकिन वो कितने समय के लिए? उस वस्तु के सुख से जो शांति मिली, वस्तु के मिलने से, उससे थोड़ा ज्यादा समय का है, लेकिन वह भी नित्य नहीं है, वह भी अनित्य है। जैसे ही आपके उस धर्म की पुण्य की कमाई खत्म हो जाएगी, वैसे ही आप
इस संसार में ढकेल दिए जाओगे, संसार में आ जाओगे। इसको अधम शांति के नाम से इसको दिया गया, अधम है शांति। तो इस प्रकार से दो शांति के बीच बारे में आपने सुना। तीसरी शांति वह है, जैसे आप शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, श्रवण मनन और निध्यासन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको शांति प्राप्त होती है। लेकिन अभी ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है, अभी आपका जो वह कर्म का संस्कार है वह उसका निवृत्ति नहीं हुआ पूर्ण रूप से, तो वह शांति महसूस करते हैं, लेकिन वह भी निरअवय नहीं है, कुछ समय के लिए है, बाद में वह भी समाप्त हो जाती है। तो इसको मध्यम शांति का स्थान देते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे आपने किया या निष्काम यज्ञ ही कर रहे हैं, उससे भी शांति प्राप्त होगी, लेकिन कोई लालसा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। इसी प्रकार से श्रवण मनन निध्यासन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से शांति मिलती है, लेकिन वो भी निरवय शांति नहीं होती है, वो भी कुछ समय के बाद समाप्त हो जाती है। तो इसको मध्यम प्रकार की शांति का स्थान देते हैं। लेकिन वह शांति जो कि आप नित्य निरंतर शास्त्र और आचार्य के संग में रह करके श्रवण मनन निध्यासन करके उस ज्ञान को, ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लिया, आपका समस्त ज्ञान समस्त कर्म नष्ट हो गए, आप अपने स्वरूप में स्थित हो गए, वह जो है वह शांति, वही शांति है जिसको हम परम शांति के नाम से कहते हैं। वह शांति एक बार प्राप्त हो गई तो आपको पुनः वह उसमें खंडन नहीं होता, फिर उसके जाने का कोई प्रश्न नहीं होता, क्योंकि आपका इस संसार के चक्र से छुटकारा मिल जाता है, आपकी जीवन मुक्ति मिल जाती है और आप अपने स्वरूप में आनंद, आपका आनंद स्वरूप ही है, सतचित आनंद रूप में ही हो, फिर आपको किसी चीज की इच्छा नहीं होती, आप अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? हमेशा मनुष्य की इच्छा क्या होती है? हमें वह वस्तु मिले, उस चीज की प्राप्ति हो जिसका हरण न हो, जिसका क्षय न हो। तो वह जो शांति है अपने स्वरूप में स्थिति होने का, वही सबकी इच्छा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए कि जिसको एक बार हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाए तो उसी में आनंद रूप में ही रहे। भगवान का, परमात्मा का नाम ही है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद मतलब सत चित और आनंद। और इसी प्रकार से आपका स्वरूप भी आनंदमय ही है, आप भी सच्चिदानंद हो, कोई अन्य नहीं। भ्रम बस आपने जीव के रूप में पढ़ो। क्यों? शरीर से संबंध मान लिया ना, शरीर के द्वारा जो कार्य निष्पादित हो रहे हैं उसका कर्ता भोग बांध बैठे, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हो उसका आप स्वयं उनसे संबंध करके ज्ञाता मान बैठे, और अंतःकरण से जो भोग कर रहे हो उससे नाता जोड़ करके उससे संबंध स्थापित करके भोक्ता बन गए। ये तीनों ग्रंथियों से आप युक्त होने के कारण ही जीव बन बैठे हो। तो जीवत्व का जब तक आप समाप्त नहीं करोगे, और कब समाप्त होगा? जब तक आप इस संसार से पूर्ण वैराग्य नहीं कर लेते। पूर्ण वैराग्य करके शरीर के जितने भी संबंध हैं सबसे बिल्कुल निवृत्त हो जाएंगे, तभी जाकर के शास्त्र और आचार्य गुरु के संग से
वह विद्या की प्राप्ति करके अपने स्वरूप में स्थित होंगे। नहीं तो आप संसार के वस्तुओं के सुख की प्राप्ति की, और सबके अंदर इच्छा होती है, वस्तु प्राप्ति होती है, थोड़े समय के लिए सुख, और उसी में पड़े रहिए तो अधमाधम शांति ही मिलेगी। दूसरी शांति बताया कि यज्ञ दान तप इतना किया कि इस शरीर को छोड़ने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हुई, तो स्वर्ग लोक में शांति, जितना पुण्य था पुण्य के ही हिसाब से जब तक पुण्य रहेगा तब तक आपको शांति वहां मिलेगी, क्योंकि आपको सारी सुविधाएं वहां पर प्राप्त होंगी। किसी चीज की इच्छा नहीं होगी, अन्य किसी चीज की चाह ही नहीं होगी, सब कुछ तो मिल रहा है। लेकिन जैसे पुण्य समाप्त होगा वैसे वहां से फिर मृतलोक में ढकेल दिए जाओगे। तो वह जो शांति मिली उसको प्रारंभिक कोटि का शांति कहिए या अधम शांति कहिए। मध्यम शांति आपको बता दिया गया कि जब हम शास्त्र का श्रवण मनन निध्यासन करते हैं तो इसके बाद यह शांति नित्य निरंतर करते हो तो निश्चित रूप से उसके पश्चात निध्यासन करो, शांति अवश्य मिलेगी, और वह ज्यादा समय तो होगी लेकिन अस्थाई नहीं होगी। अस्थाई कब होगी? वही जब ज्ञान प्राप्त कर लोगी, संसार से पूर्ण वैराग्य आपका हो जाएगा, तो वही मध्यम शांति जो है आपकी उत्तम शांति या परम शांति के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो जैसी जो इच्छा हो वैसा करो। तो यहाँ पर यह चूंकि कारिका में शांतम शब्द आया था तो उसका व्याख्या हमने कर दिया। अब 46वीं कारिका जो है, 45वीं कारिका समाप्त हो गई थी, 46वीं कारिका में लिखी एवं न जायते चित्तम एवं धर्मा अजा अस्मृता एवं एव विजानन्तो न पतन्ति विपर्ये एवं न जायते, जायते का मतलब उत्पत्ति, ठीक है। तो इस प्रकार से एवं मतलब इस प्रकार से चित्तम न जायते, चित्तम यहाँ पर कर्ता होगा, न जायते, चित्त की उत्पत्ति नहीं होती है। और फिर आगे बताया एवं धर्मा अजास्मृता, इसी से इसी कारण से यह धर्मा, धर्मा का अर्थ लगाइए जीव के लिए, यह जीव जो है यह क्या माना गया है? अजन्मा माना गया है। अस्मृता, अस्मृता का मतलब स्मृतियों में, या स्मृतियों का शब्द यहाँ पर इससे कुछ और लगाइए, विद्वानों के कारण, विद्वानों ने इसको क्या माना है? अजन्मा। या अद्वैत सिद्धांत के जो विद्वान हैं उन्होंने जीव को क्या माना है? अजन्मा। जीव का जन्म नहीं होता है, अजन्मा ही है, क्योंकि यह परमात्मा ही है, उसका बिंब मान लिया गया है, प्रतिबिंब मान लिया गया। क्यों मान लिया गया है? क्योंकि वह इस शरीर से संबंध बना लिया। शरीर से संबंध छोड़ दो, जीवत्व भाव समाप्त हो जाएगा, आप स्वयं परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाओ और परम शांति की प्राप्त करोगे। लेकिन डर होता है ना, डर के कारण कि हमारा यह झूठा जो संबंध बना हुआ है, संसार से जितना संबंध है सबका सब झूठा ही है, लेकिन हम उसमें क्या है, इतने रच पच गए हैं कि बिना उसके हमें अच्छा ही नहीं लगता है? बिना उसके अच्छा नहीं लगता। हम उसी को अपना मुख्य प्रयोजन मान बैठे हैं कि सब प्रकार के अच्छा घर हो, मकान हो, या कोठी बंगला हो, अच्छी गाड़ी हो, नौकर चाकर हो, सब सारी सुख सुविधा भोजन इत्यादि का व्यवस्था हो, उसी को हम अपना मान बैठे हैं। हम क्या मान बैठे हैं इस संसार में? वही सबसे बड़ा सुख है, लेकिन वास्तव में वह जो सुख है क्षणिक होता है। जैसे उसमें किसी वस्तु का अभाव होगा आपको दुख उत्पन्न हो जाएगा। कोई चीज गायब हो गई, कोई इधर से उधर हो गई,
आपने अपना चश्मा ही जहां पर रखते हो वहां से कहीं और रख दिया, खोज रहे हो नहीं मिल रहा है, उस समय अपने चित्त को देखो क्या होता है, उसमें विक्षिप्तता आ जाती है, आप दुख का अनुभव करते हो, चाहे वह थोड़े समय के लिए क्यों हो, जब मिल जाएगी थोड़े समय के लिए ठीक हो जाओगे। तो जब तक ये स्थिति है तब तक क्या है, इसका मतलब आपका संबंध शरीर से, अरे संसार से प्रत्येक चीजों में भरा पड़ा हुआ है, तब तक आप परम शांति की प्राप्ति नहीं कर सकते। हर एक चीज में देखो, जहां पर शांति शुरू होती है वहीं पर चिंतन करो, और शांति दिन में कम से कम सैकड़ों बार होती होगी, छोटी छोटी चीजों पर आती है। एवं न जायते चित्तम, इसी प्रकार से पीछे भी बताया गया था, चित्त की उत्पत्ति नहीं होती है, और इसी से क्योंकि चित्त किसका स्वरूप है भाई, जीवात्मा का ही माना जाता है ना। जीवात्मा का देखो, वास्तव में लिंग जो है, यह जो सूक्ष्म शरीर है, यही आता जाता है जो कि 17 तत्वों वाला है। 17 तत्वों वाला ये शरीर यही से जाता है। तो यह जो चित्त है वह स्वरूप माना गया है उसी का, किसका, जीव का। क्योंकि जीव ने संबंध बना करके, इस शरीर से संबंध मान करके उसकी व्यक्ति कहाँ हो रही है, मन बुद्धि के द्वारा ही तो हो रही है। तो इसलिए चित्त, चूंकि इसी कारण से, चूंकि चित्त उत्पन्न नहीं होता, इसलिए जीव को क्या माना गया, अजन्मा माना गया। अगर जीव जन्मता तो चित्त भी उत्पत्ति होती रहती। हाँ आगे क्या चीज, चित्त जन्मता नहीं, चित्त की कोई उत्पत्ति नहीं होती। चित्त जो जड़ वस्तु है, जड़ वस्तु है। अरे इस सृष्टि में किसी की उत्पत्ति नहीं हुई, अभी तो कड़ी कारिका में बताया गया आपको, इस सृष्टि में किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं हुई। 4 प्रकार से सिद्ध किया गया, असत से सत की उत्पत्ति नहीं, असत से सत की उत्पत्ति नहीं, सत से सत की उत्पत्ति नहीं, सत से असत की उत्पत्ति नहीं। असत से सत की उत्पत्ति नहीं, यह विज्ञानवादी जो है, क्षणिक विज्ञानवादी यानी जोगोचारियों का खंडन किया। असत से असत की उत्पत्ति नहीं, यह किसका, माध्यमिक वालों का खंडन किया गया। सत से सत की उत्पत्ति नहीं होती, यह सांख्य वालों का मानना था, उनका खंडन किया। सत से सत की उत्पत्ति न्यायिक और वैश्विकों के मत का खंडन किया। तो अर्थात और कोई विकल्प न होने के कारण किसी वस्तु की उत्पत्ति है ही नहीं है। यह तो माया के कारण हमें यह दिखाई दे रहा है, जितना भी यह प्रपंच दिखाई दे रहा है सब माया है। फिर भी अच्छा, अगली वाली लाइन का देखो, एवं भी जानम तो, जो इसको जानता है, एवं एव, इस प्रकार से जो इसको जानने वाला है, ऐसा जो जानता है, न पतंत विपरे, वह कभी भी भ्रम में नहीं पड़ता। विपरे का मतलब विपरीत, मतलब पतंती। वह पतंती का अर्थ बाद में भास्कर जी बताएंगे कि यह जो संसार सागर है, बारंबार 84 लाख योनियों में जाना आना, वह बंद हो जाता है जो इसको ठीक ठीक जानता है। आगे देखिए, इसका भाष्य देखिए। एवं थोड़ा सा जैसा समझ में जितना आता है, जैसा बताया जाता है, थोड़ा सा उसका मनन करो, चिंतन करो, फिर थोड़ा सा भी अगर अनुभव होने लगेगा, आपको आनंद की प्राप्ति होने लगेगी। अरे जीव अजन्मा है तो इसका चिंतन करो ना, हम ब्रह्म हैं, है? 4 आपके महावाक्य वेदों के बताए गए हैं। हाँ, लेकिन उनका चिंतन करने के पहले आपको संसार से वैराग्य रहित होना पड़ेगा, नहीं तो उसका कोई विशेष फायदा नहीं होगा। कौन कौन याद है? ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद का क्या है? प्रज्ञानम ब्रह्म। शुक्ल यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद का महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। सामवेद के छांदोग्य उपनिषद का महावाक्य है तत्त्वमसि।
और आपका जो उपनिषद पढ़ रहे हो, मांडव्य उपनिषद, अथर्ववेदी उपनिषद, इसका महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म, हमारी आत्मा ब्रह्म है। तो किसी एक का चिंतन करो। एवं भाष्य में देखो, एवं यथा उक्तेभ्यो हेतुभ्यो न जायते चित्तम, इस प्रकार यहाँ पर हेतु बताया गया इसको, जैसा कि कहा गया यथोक्तभ्यो हेतुभ्यो, दोनों में एक ही रूप दिया गया है। तो चित्त का न जायते चित्तम, चित्तम न जायते, उपरोक्त कारणों से, उपरोक्त जो हेतु दिए गए उसके कारण से चित्त का जन्म नहीं होता। एवं धर्म आत्मनो अजा अस्मृता ब्रह्म विद्धि, ब्रह्म को जानने वाले जो ब्रह्मविद हैं उनके अनुसार भी यह जो आत्मा, यानी यह जो जीव रूपी, जीव को भी आत्मा कहते हैं ना, यह जीव जो है क्या है, अजन्मा है। यहाँ पर आत्मा शब्द जो आया है यह जीव के लिए माना गया है। एक चीज यहाँ पर विचार करने की योग्य है, भाष्यकार ने बाद में बताएंगे, बहुवचन शब्द में दिया हुआ है, धर्मा बहुवचन शब्द में लिया हुआ। तो यहाँ पर भाष्यकार अगली लाइन में बताते हैं, धर्मा इति बहुवचन, धर्मा को बहुवचन में क्यों लिया गया, क्योंकि देह भेदान विधायित्व विधायत्तात जस्य एव उपचारत, केवल आत्मा के लिए ही उपचार से धर्मा शब्द का प्रयोग किया गया कि बहुत सारे शरीर हैं, तो उनके भेद के कारण इसको बहुवचन में लिया गया। हालांकि वह आत्मा जो है एक ही है, वह बहुवचन में नहीं लेना चाहिए, लेकिन चूंकि भाष्यकार कहते हैं कि हमारे जो शिष्य हैं सभी अज्ञान से ग्रसित हैं, अधिकांश, और अज्ञान से ग्रसित हैं, तो अभी तो यही मानते हैं ना, शरीर को ही आत्मा मानते हैं, तो जीव भी शरीर को अलग अलग मानते हैं, तो इसलिए यहाँ पर लिया गया। लेकिन लेना वास्तव में नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा एक है, जीव की कोई संज्ञा नहीं है। वास्तव में तो जीव नाम की कोई संज्ञा है ही नहीं है, यह तो केवल कमरा है, 100 घड़े 1000 घड़े रख दो, सूर्य का प्रतिबिंब पड़ने दो, तो जैसे घड़े में आपका द्रव्य रखा होगा, जो द्रव्य रखा होगा उसका प्रतिबिंब पड़ेगा सूर्य का, और वह प्रतिबिंब अगर घड़ा का जल निर्मल होगा तो वह कैसा प्रतिबिंब, साफ प्रतिबिंब दिखाई देगा। मटमैला होगा, मिट्टी मिला होगा, तो वह प्रतिबिंब ठीक रूप से नहीं दिखाई देगा। इसी प्रकार से जैसे हर एक के अंतःकरण है, जैसा उनका पीछे का कर्म किए हैं अंतःकरण, वैसे ही किसी का बहुत मैला कुचैला होगा, किसी का इक्का दुक्के का निर्मल होगा, किसी का कुछ निर्मल होगा, मतलब मध्यम रूप से होगा। तो वह जो जीव, वह प्रतिबिंब पड़ा, प्रतिबिंब ही वही, उसी को जीव कह रहे हैं। सूर्य के बजाय यहाँ पर परमात्मा को ले लीजिए, सूर्य के बजाय यह उदाहरण दिया गया है, दृष्टांत दिया गया है, ब्रह्म का जो प्रतिबिंब है वही जीव है। तो जीव वह जीव एक ही है सब में, लेकिन चूंकि सबके बर्तन अलग अलग हैं, सबके अंतःकरण अलग अलग हैं, इसलिए एक जैसा व्यवहार नहीं होता है। और जैसे ही जिस साधक को भी ज्ञान की अनुभूति हो जाती है, उसकी अविद्या रूपी कामना, अविद्या, कर्म सब नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही वह क्या हो जाता है, वह जीव क्या हो जाता है, वह ब्रह्म ही हो जाता, ब्रह्म है और ब्रह्म ही हो जाता है। जैसे घड़े को, एक घड़े को फोड़ दो, उसका जो उसमें पानी था, जल था या कोई लिक्विड था, वो निकल गया, तो घड़े का जो प्रतिबिंब था वो कहाँ गया, सोचो जरा, वह प्रतिबिंब कहाँ जाएगा? अरे प्रतिबिंब का कहीं न था, केवल आवाज की प्रतीति हो रही थी, वह तो वह शुद्ध सूर्य ही था। उसी प्रकार से यह जो
हमारे नाना अंतःकरण में यह जो प्रतिबिंब रूप में जीव भाषित हो रहा है, वह जैसे ही ज्ञान प्राप्त कर लिया जो साधक, उसका जीवत्व भाव समाप्त हो गया, वह शुद्ध ब्रह्म ही बन गया। वह तो एक भाषित सत्ता है जीव की, जो कि आपको प्रतीति हो रही है जीव की। जीव की सत्ता कोई है ही नहीं। व्यवहार की बात है, अलग अलग व्यवहार, अलग अलग उनका उपभोग इत्यादि, उनका जो अंतःकरण है उसके अनुसार होता है। हाँ, हर एक चीज। इसलिए आप लोगों के साथ मुख्य कार्य क्या प्रयोजन होना चाहिए कि ज्ञान प्राप्त करके अपने को मुक्त करें। लेकिन उसके लिए कोई शास्त्र या आचार नहीं कर सकता, परिश्रम स्वयं करना पड़ेगा। यहां से तो केवल आपको कहते हैं एडवाइस, डॉक्टर लोग क्या देते हैं? एडवाइस। आजकल तो यही चलता है, एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं। आप दवा लो दुकान पर जाकर के, न लो, खाओ न खाओ, वो आपके ऊपर निर्भर है। दवा लोगे, खाओगे भी तो दुख की निवृत्ति हो जाएगी। उसी प्रकार से जो यहाँ पर आपको एडवाइस दिया जा रहा है, जो सलाह दिया जा रहा है, उसका मनन करोगे, निध्यासन करके अपने अंदर पचा लोगे और अनुभव में अपने जैसे आ जाएगा तैसे आप मुक्त हो जाओगे। नहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे डॉक्टर को कोई नहीं फर्क पड़ता, रोगी ठीक हो ना ठीक हो, उसी प्रकार से आचार्य संत को भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एवं एवं यथोक्तम विज्ञानम जाति आदिरहितम अद्वयम आत्मतत्वम बीजानान्तस्य ब्रह्म एषरा पुनः न पतन्ति अविद्याधातंत सागरे विपर्ये। यहां पर यह बता रहा, इसी प्रकार विज्ञान का मतलब प्रज्ञा, उसकी जो प्रज्ञप्ति होता है, यह जाति आदि रहित। जाति आदि रहित किसके लिए कहा गया? जीव के लिए, जो कि जिसकी उत्पत्ति नहीं है, अद्वय है, आत्म तत्व है। इसको जो जानने वाला बीजानंतम, जो ऐसा जानता है, और जानने वाला विद्वान कैसा है? बाह्य ईशरा। बाह्य ईशरा, यहाँ पर केवल बाह्य ईशरा से ही नहीं काम चलेगा, आप अंतर की ईशरा भी लगा लो। लेकिन कैसे संत लोग कहते हैं, बाह्य ईशरा का मतलब क्या है? पहली ईशरा, तीन ईशराएं होती हैं। पहली ईशरा है पुत्र ईशरा, दूसरी ईशरा है वित्त ईशरा, और तीसरी है लोक ईशरा। यह तीनों ही हमें इस संसार से संबंध जुड़वाते हैं। पुत्र ईशरा, अगर किसी के अंदर यह इच्छा न हो कि पुत्र की प्राप्ति आवश्यक है, हमें चाहिए ही, तो वह शादी क्यों करेगा? तो शादी क्यों करेगा? पुत्र की इच्छा से ही शादी करता है, और शादी करने से उसकी चाहत और बढ़ जाती है। और पुत्र के होने के बाद फिर और धन चाहिए, क्योंकि देखिए एक बच्चे को पढ़ाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है। 50 रुपया मिनिमम नर्सरी स्कूल का फीस है, अच्छे स्कूलों का। अब यहाँ पर नहीं तो दिल्ली में तो है। और वह उनको ठीक उचित शिक्षा देने के लिए तो पैसे चाहिए ना, तो वित्त ईशरा अपने आप बन जाती है, कहीं से लाई नहीं जाती है। तो पुत्र ईशरा, वित्त ईशरा, और उसके बाद लोक ईशरा तो सभी के अंतर्गत होती है, जो संसार छोड़ करके हम लोगों सन्यासियों में भी होती है कि भाई लोग हमारा इज्जत करें। जिनके अंदर होती है उन्हीं की बात कर रहा हूं, सबके अंदर नहीं होती है। ज्ञानी पुरुषों के लिए कुछ नहीं होती है, चाहे कोई मान करे या चाहे कोई अपमान करे, कोई मतलब नहीं। हम तो स्वयं हम ब्रह्म ही हैं, अपने स्वरूप में रहते हैं। ऐसे जो ज्ञानी है महात्मा, उनके लिए नहीं, लेकिन बाकी तो सबको इच्छा होती है कि हमें फूल माला पहनाए, हमें अच्छा दक्षिणा मिले, हमें अच्छा भोजन मिले। सबकी जब तक अज्ञान है तभी तक इच्छा होती है। तो उनसे रहित जब तक ऐसा रहेगा, और यही नहीं, एक संत कहते हैं कि नहीं, इससे से नहीं काम चलेगा, अंदर का भी जो है
राग देश काम क्रोध मद लोभ मोह, उसको भी मत्सर, उसको भी समाप्त करना है अंदर से और बाहर से। सभी जितने भी आपके लक्षण सबसे मुक्त हो। ऐसा जो विद्वान है और जो इस आत्मा को अजन्मा जानता है, वही जो है न पतंती अविद्याध्वांत सागरी विपर्य। ओहो, अविद्या रूप अंधकार का यह जो समुद्र है, देखो अध्वांत सागर, सागर कौन है? यह संसार कहिए या अविद्या के साथ जो युक्त यह सागर है, इस समुद्र में नहीं गिरता। फिर ईशावास्य उपनिषद की एक श्रुति है, एक जैस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्म एव भूत बीजान्तः तत्र कः मोह कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यति। उसी श्रुति को अगली लाइन को व्यक्त किया हुआ है, पहली लाइन को नहीं दिया हुआ है कि तत्र को मोह, ऐसा जो सर्वाणि भूतानि सभी प्राणियों में आत्म एव भूत बीजान्तः अपने आप को, सभी भूतों को अपने आत्म के रूप में, आत्म स्वरूप में देखता है, ऐसा जो हो जाता है उसको किससे मोह होगा, किससे सुख होगा? एकत्वम अनुपश्यत, क्योंकि वह तो सबको एक ही मानता है। तो ऐसी दृष्टि जब तक नहीं आती तब तक हम दुखी भी होंगे, सुखी भी होंगे। कोई वस्तु जो चाहते हैं वो मिल जाएगी, सुखी होंगे, और नहीं तो दुखी भी होंगे, नहीं मिलेगी दुखी होंगे। लेकिन जिस समय यह हो जाएगा, ऐसी अनुभूति हो जाएगी कि जितनी भी चीजें हैं सब तो ब्रह्म ही है। हमारी आत्मा सभी प्राणियों में अगर द्वैत भाव भी देख रहे हैं तो सभी में एक ही है, तो वहां पर द्वैत अपने आप ही इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अद्वैत हो जाएगा। एक संत बताते हैं, इसमें एक और ऐड कर देते हैं, अरे भाई आप अपने न आत्मा को देख पाओ कि सबके अंदर हमारी आत्मा है और सबकी आत्मा आपके अंदर है, तो सबके अंदर परमात्मा को देखो। यह भक्ति मार्ग के जो आचार्य हैं उनका यही कहना होता है, सभी के अंतर्गत वही है, आपका आराध्य ही है, और उस आराध्य को देखोगे सभी के अंतर्गत, तो क्या हो जाएगा आपका? बोल। हाँ, तो भी आपको वही अनुभूति होगी, उसी अद्वैत की अनुभूति हो जाएगी। उस आपके आराध्य के अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं संसार में ना, ऐसा ही आपको अनुभव करना है। और वास्तव में किसी को कल्याण अपना चाहता है तो उसको इसी रूप से करना चाहिए। इत्यादि मंत्र बड़ात, ऐसा मंत्र बण से यही बात सिद्ध होता है कि वास्तव में इस धर्मा यानी जीव की उत्पत्ति नहीं होती है, न तो चित्त की ही उत्पत्ति नहीं होती है। आगे ये समझ में आ रहा है? यही समझ में आ जाए तो बहुत कैस क्या है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं आपको। लेकिन अनुभव हो जाए तो सभी के अंदर अपनी आत्मा को देखने लगो, सभी की आत्मा अपने अंदर, यह अनुभव हो जा, कम से कम मोह नष्ट हो जा। तत्र का मोह का शोक एकत्व मन का सके। बोलो मोह शोक तो होता है ना, अर्जुन को भी हो रहा था, इसीलिए तो अर्जुन को शिक्षा देने के लिए और हम लोगों को भी ज्ञान देने के लिए भगवान ने 18 अध्यायों में गीता का वर्णन किया। युद्ध के मैदान में दोनों तरफ से कितनी अक्षौड़ी सेनाएं हैं? 18 अक्षौड़ी सेनाएं, 42-43 लाख होती हैं। एक अक्षौड़ी सेना में 21,600 पैदल होते हैं, उसके दूना रथ, फिर उसके दूना तिगुना घुड़सवार, फिर चौगुना पैदल, हाथी घोड़े पैदल, इस प्रकार से होते हैं। रथ, हाथी, घोड़ा, पैदल जोड़ लो कितना होता है, 10 गुना हो जाते हैं, 2,16,600। उसके बीच में जहां पर घोड़ों की चिंगाड़ हो रही है, हाथियां चिंगाड़ रही हैं, और उसके बीच में भी अर्जुन के मन की एकाग्रता देखो, जो भगवान कहते हैं उसको समझ लेता है और अपने चित्त में धारण कर लेता है। अगर वैसी एकाग्रता नहीं रहेगी तो आपके समझ में कैसे आएगा? नहीं आएगा।
यहाँ तो किसी के पैरों की वो पड़ती है ना, जरा सा माइंड में गया ना, मन उधर लग जाता, तो फिर कैसे होगा? नहीं होगा, सवाल ही नहीं होता। अरे जनकपुरी में आग लगी है, लेकिन मिथिला नरेश राजा जनक के मन पर जरा सा भी कोई, जैसे पहले मन था वैसे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी व्यतिरिक्त नहीं होता। ऐसा जब स्थिति होती है कि जो हम कार्य कर रहे, यही नहीं, आपके व्यवहारिक जीवन में भी जिस कार्य में आप जुटे हुए हैं, आपका मन प्रलय भी हो रहा है, आपका शरीर तो लगा है, मन भी वहीं पर लगा होगा, तो देखिए उस कार्य की गुणवत्ता कितनी श्रेष्ठतम होगी। इसीलिए आपने अनुभव किया होगा, जो भी कारखाना वगैरह चलाते हैं, अगर उनके जो कर्मचारी हैं, घरेलू जो परिस्थितियां हैं, उनका ध्यान स्वयं मालिक ठीक ठीक रखता है, तो उनके कार्य की गुणवत्ता बहुत उच्च कोटि की होती है। विशेष करके टाटा वालों से सीख लीजिए। वो हमने तो एक बार देखा था टाटा वालों का, हर एक का इंडिविजुअल जो वहां का जो इंचार्ज होता है, उसके ध्यान रखता है कि किसको क्या परेशानी है, किसको नहीं। जब उसका परेशानी दूसरे देखने वाला है, तो उसको क्या जरूरत है? काम के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता उसको। इसीलिए उसकी गुणवत्ता श्रेष्ठतम होती है, और कुछ नहीं। आगे इसी में बता रहे हैं, यथावक्तम परमार्थ दर्शनम प्रपंचस्य आह। उस परमार्थ ज्ञान का ही विस्तार से निरूपण करने के लिए यहाँ पर भगवान पुनः कार्य का गोविंद पादा कौन है, गौड़ पादाचार्य जी कहते हैं, ऋजो वक्रो आदि का भाषम अलात अस्पंदितम यथा ग्रहण ग्राका भाषम विज्ञान अस्पंदितम तथा। देखो, अलाप का कई बार बताया गया है। कोई एक, उसको नाम उल्का भी होता है, कोई एक लकड़ी है, उसमें दीपक जला करके घुमा रहे हैं चारों तरफ, चाहे उसको रिजु का मतलब होता है सीधा घुमाइए, वक्र का मतलब टेढ़ा घुमाइए, गोल घुमाइए, कैसे भी। तो रिजु वक्रादि आभासम आलात अस्पंदितम तथा। तो जैसे आप घुमा रहे हो, तो उस औलाद का स्पंदन भी उसी प्रकार से होगा। जो उसके अंदर प्रकाश रखा हुआ है, उसका उसी प्रकार से प्रकाश दिखाई देगा। यही है ऋजु वक्र आदि का भाषम औलाद अस्पंदितम यथा। जैसे, जथा का पहले लेना पड़ेगा, जथा औलाद का घूमना, औलाद का घूमना सीधा, टेढ़ा या गोल, जैसे जिस प्रकार से घुमाते हैं और आपको उसमें स्पंदन औलाद में दिखाई देता है, उसी प्रकार से विज्ञान का स्फुरण, यानी विज्ञान का जो ग्रहण होता है ज्ञान का, वह ग्राह्य और ग्रहण आदि रूपों में वही उसी प्रकार से भास रहा है। वास्तव में कुछ हो नहीं रहा है, केवल वह भाषित ज्ञान की सत्ता हो रही है। जब वास्तव में कोई है ही नहीं, तो क्या होगा? भाषित ही होगा ना। जब भी ग्रहण होता है तो ग्राहक होता है, ग्रहण होता है तो भी ग्राह्य भी तो होगा, तीनों होगा। यहाँ पर दो भगवान ने लिया है, ग्रहण और ग्राह्य। यह ग्रहण और ग्राह्य का जो आभास होता है, वस्तु है या नहीं है, लेकिन वह विज्ञान स्वरूप में, ज्ञान में ही आभाषित हो रहा है। यहीं पर देखो, यह जो विद्वान लोग होते हैं ना, जो भगवान में या अपने सच्चिदानंद स्वरूप में रहते हैं, जो कह देते हैं, होता क्या है? वह सत्य होता है, क्योंकि उनकी बाणी जो है मध्यमा बाणी। बाणी के 4 प्रकार बताया था शायद कभी। मध्यमा बाणी कंसेंट करती है,
तो शब्द निकलता है पहले और पीछे पीछे वस्तु जाती है। एक बार ऐसे ही हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी का के साथ हुआ था। एक राजा के पास जाते हैं, हालांकि राजाओं के पास जाते नहीं थे, किसी घटना में जाना पड़ा। राजा को आया परीक्षा कि उनका परीक्षा लिया जाए। बालक तो थे, 8 साल के अवस्था में उन्होंने संन्यास ले लिया था। एक सांप को एक कपड़े में लपेट करके रख दिया। बताइए महाराज जी क्या है? इन्होंने कहा तो द्वारकाधीश भगवान है और कुछ नहीं, वही द्वारकाधीश है। मन वहीं लगा हुआ था द्वारकाधीश में। तो देखो, शब्द पहले निकला तो वस्तु पीछे पीछे जा रही है। खोल करके देखा गया तो उसमें द्वारकाधीश भगवान की मूर्ति निकली। और हम लोग जो बैखरी वाणी बोलते हैं, यहां से बोलते हैं वस्तु पहले जाती है, वाणी शब्द बाद में जाता है। वस्तु को देख करके हमारे शब्द निकलते हैं। तो यह ज्ञानी और अज्ञानियों में बहुत अंतर होता है। हाँ, तो इसी प्रकार से विज्ञान का जो स्मरण होता है, ग्रहण, ग्राहक या ग्राह या सभी रूपों में केवल भास हो रहा है, वास्तव में कुछ हो नहीं रहा है। वास्तविक कुछ नहीं है, वास्तविकता में कुछ भी नहीं हो रहा है, केवल एक भासता हुआ मालूम हो रहा है, क्योंकि जीव है ही नहीं ना, प्रतीति मात्र। इस संसार में कुछ है ही नहीं है, सब कुछ भाषित सत्ता है। यही बताया गया इसका एक बार पुनः। जैसे अलात ही को उल्का कहती है, जैसे उसको सीधा टेढ़ा गोल गोल घुमाओगे और ऐसा ही उसका प्रकाश भाषित होता है, उसी प्रकार से ग्राह, ग्राहक, गाह का भाव यह विज्ञान यानी ज्ञान के द्वारा आपके अंदर भाषित हो रहा है। अरे जिसको यह जॉइंटिस हो जाता है, जिसको पीलिया कहते हैं, उसके सामने क्या होता है? शंख भी सामने रखो तो भी पीला दिखाई देगा, हाथ भी उसका पीला दिखाई देगा, उसका नेत्र पीला स्वयं दिखाई देता हो जाता है, पीला हो जाता है। क्यों? अगर किसी की आंख में मोतियाबिंद इत्यादि कोई रोग से पीड़ित हो जाए तो चंद्रमा देखता है, एक बजाय कि 2-2 चंद्रमा देखता है, 2-2 चंद्रमा उसकी आंख देखती, तो सब यह भाषित सकता है। आइए इसका भाष्य देखते हैं। यथा ही लोकम ऋजुवक्रो आदि प्रकार भाषम अलात अस्पंदितम उल्का चलनम तथा ग्रहणकार का ग्रह का भाषम विषय विषयाभाषम इति अर्थ। जैसे इस संसार में अलात का टेढ़ा मेढ़ा सीधा गोल गोल आप घुमा रहे हो, तो उसका जो स्पंदन हो रहा है, जो जल रहा है उसके अंदर, उसका घूमने के कारण ही विभिन्न रूपों में वह दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार से यह ग्रहण, ग्राहक और ग्राह्य रूप में भाषने वाला यह जो विज्ञान है, क्या है? वास्तव में इंद्रिय विषयों में भास रही है। इंद्रियां कहाँ जा रही हैं? विषयों में। इंद्रियों का गोलक जो है बाहर है, तो कहाँ जा रही हैं? विषयों में भाषित हो रही हैं, तो भाषित होती हैं। ऐसा ही देखो यहां पर किम तद विज्ञानम अस्पंदितम कहते हैं कि वह ग्राह रूप से कैसे तद विज्ञानम अस्पंदितम, वह कैसे भासता है? वो कहते हैं अस्पंदितम इव, मतलब वह विषय रूप से भासने वाला ही है या भी है, भासता ही है। एक्चुअल में वास्तव में वहां पर कोई कुछ नहीं हो रहा है, केवल ऐसी प्रतीति हो रही है जैसे जादूगर का जादू, केवल भासता है। इसीलिए इव लगाया। जहां पर इव शब्द लगता है ना, इसका मतलब वास्तव में कुछ नहीं हो रहा है, केवल भाषित सत्ता है, कल्पित सत्ता है। आपका हमारा जितना भी व्यवहार इस सृष्टि में हो रहा है, सब मात्र कल्पित है, सब एक भाषित है। क्यों? जीव जगत और ईश्वर सभी किस पर अध्यस्त हैं? उस ब्रह्म पर, निर्गुण निराकार ब्रह्म में। अरे ईश्वर जिसको कहते हैं वो भी उसी पर अध्यस्त है, वो कहीं अलग नहीं है। लेकिन हमारे
आपके गले के अंदर नहीं उतरता, क्योंकि हमारे गले के अंदर क्या बैठा दिया गया है? अरे ब्रह्मा विष्णु महेश, पुराणों में सुन सुन करके हम पागल हो गए हैं कि ब्रह्मा सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। अरे हमारे शास्त्रों में बताया गया उत्पत्ति होती है, तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया, ऐत्रेय में बताया गया, मुंडक में बताया गया, चाहे थोड़े शब्दों में बताया गया है। क्यों बताया गया? उसका कारण कली तो कोई कर का आई थी ना, कि जैसे हम अज्ञान बुद्धि वाले हैं, मंद बुद्धि वाले हैं, लेकिन भगवान में निष्ठा है, शास्त्र में निष्ठा है, धर्म का आचरण हम वेद के अनुसार कर रहे हैं, तो हमारी श्रद्धा वहां पर बनी रहे, वह डिगे ना। इसलिए सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई है। और धीरे धीरे हम भी शास्त्रों का श्रवण करते हुए, सुनते हुए, गुरु के उपदेश को धारण करते हुए हम भी अद्वैत को स्वीकार कर लेंगे, यानी हम भी मुक्त, जो अद्वैत गया वो मुक्त हो गया। तो कहते हैं जब तक अद्वैत कोई नहीं मानता तो क्या दोष है, उसको पाप लगेगा? कहते हैं नहीं, कोई पाप नहीं लगेगा, केवल क्यों? वह धर्म के अनुसार कर्म कर रहा है, जो श्रुति में वेद में जो विधि और निषेध बताया गया उसका ठीक ठीक पालन कर रहा है, तो कोई इसको पाप नहीं लगेगा। थोड़ा सा यही है ना कि अद्वैत को नहीं मान रहा है ना, तो अद्वैत को नहीं मान रहा है तो यह संसार में घूमता आता जाता रहेगा, बस थोड़ा सा दोष ही लगेगा और कोई दोष पाप नहीं लगेगा, नरक में नहीं जाएगा, कोई और उसकी गति नहीं होगी। इसीलिए कम से कम जो कुछ हो रहा है होने दीजिए, धर्मानुकूल आचरण तो करते रहिए। कम से कम धर्मानुकूल आचरण करेंगे तो हमारी दुर्गति तो नहीं होगी। और यह ज्ञान जैसे जैसे धीरे धीरे अभ्यास से निश्चित रूप से एक दिन बैठ जाएगा, और जिस समय अद्वैत ठीक रूप से बैठ गया कि हमारे अतिरिक्त और कोई सत्ता ही नहीं है, सब केवल एक कल्पित मात्र है, केवल हमारे सामने प्रतीति हो रही है वस्तु की, उसी समय हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, जीवन मुक्त हो जाएंगे। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आप प्रयास करते रहिए। लेकिन कैसे? वैराग्य लाते हुए, बिना वैराग्य नहीं होगा। अस्पंदितम अविद्या, तो यह विज्ञान का जो स्पंदन है किसके कारण से हो रहा है? अविद्या के कारण से, अज्ञान के कारण से। हमें जो ही ग्राहक का मतलब कोई वस्तु देने बेचने वाला है, कोई लेने वाला है, यही तो होता है ना, हम वस्तु लेते देते हैं। क्यों हो रहा? अज्ञान के कारण ही सब, हम सारा कार्य अज्ञान के कारण ही कर रहे हैं, अविद्या के कारण ही कर रहे हैं। न अचलस्य, इसीलिए यह जो क्या नाम है इसका, अलात है, अलात के समान के सदृश उसकी प्रतीति ही केवल हो रही है। असतः अविचल जो विज्ञान है उसके अंदर कोई स्पंदन होता ही नहीं है। वह क्या है? अज अचलम इति ही उत्तम, उसको अज, अजन्मा और अचल ऐसा ही कहा गया है। किसमें? अभी 45वें कारिका में बताया गया था। तो 45वें कारिका देखेंगे तो उस विज्ञान को जो है क्या बताया गया था? अजन्मा और अचल। देखो कहाँ है यह 45वें कारिका? यहाँ पर है। हाँ, यह देखो निचले लाइन में दिया हुआ है, अजह अचलम अवस्तुत्वम, ये तीनों उसके विशेषण दिए गए थे। वह कैसा है विज्ञान? वह अजन्मा है, अचल है, अवस्तुत्व यानी कोई वस्तु भी उसमें नहीं है। तो हर एक कारिकाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। यही नहीं, जो आपने आगम पुराण में पढ़ा है, और आगम पुराण में पढ़ा है, और किसमें पढ़ा है? वैतथ्य में पढ़ा है, फिर उसके बाद अद्वैत प्रकरण में पढ़ा है। देखा आपने अलाद शांति प्रकरण का ही 25वीं 26वीं कारिका थी, क्या थी, और उसका उसी में विश्लेषण था, वही जो था अद्वैत प्रकरण का। 2 कारिकाओं का वैतथ्य प्रकरण में वही चल रहा था। तो ऐसे ही चलता रहता है। ऐसे आप देखेंगे वेदों में भी, कई वेदों में ऋग्वेद की कुछ मंत्र जो हैं उसमें भी, दूसरे वेदों में भी एज इट इज लिए गए हैं।
तो ये चलता रहता है, इसमें कोई दोष नहीं है। और ये 48वां कार्य का पढ़ते हैं, थोड़ा समय है, जितना हो जाएगा, छोटा सा मंत्र है। ये समझ में आ रहा ना? अशपन्दमानम् अलातम्, अलात बस, अशपन्दमानम् अलातम् अनाभासम् अजं यथा, अशपन्दमानं विज्ञानम् आभासम् अजं तथा। जैसे मान लो अलात का पिछले कारका में उदाहरण दिया गया ना। अलात का मतलब समझ रहे हो ना? कोई एक लकड़ी का है, उसमें लकड़ी कोई दीपक रख करके, अग्नि रख करके घुमाते हैं। तो मान लीजिए उसमें बिल्कुल कोई मूवमेंट मत दीजिए, अलात को कोई मूवमेंट न दीजिए, मतलब स्पंदन रहित, कोई उसमें स्पंदन नहीं हो रहा है। तो उसमें क्या होगा? वही अलात जो है, उसका जो प्रकाश है वह अजन्मा, मतलब उसमें कोई कमी अधिक नहीं होगी। तो उसी को क्या कहेंगे? कोई आभास शून्य, मतलब कोई उसमें प्रतीति मात्र की चीज ही नहीं है, और इस स्पंदन की दृष्टि से वह अजन्मा है, आभास शून्य। तो क्यों? अभी तो घुमा रहे थे आप, सीधा घुमा रहे थे, टेढ़ा घुमा रहे थे, गोल गोल घुमा रहे थे, तो स्पंदन हो रहा था। वह लाइट उसी प्रकार से दिखाई दे रही थी। तो उसी प्रकार से विज्ञान का भी उदाहरण दिया गया। लेकिन जिस समय वही स्पंदन शून्य हो जाता है, मतलब आपका मोमेंट बिल्कुल जीरो हो गया, कोई मोमेंटम नहीं है, कोई मोमेंट नहीं है, तो वह जो है शून्य हो गया। तो क्या है? वह जो ही अलाप क्या है? अजन्मा। उसकी आभास की कोई, बिल्कुल कोई आभास नहीं होगा, मोमेंट का कोई प्रतीति ही नहीं होगी, वह एक क्षण में रहेगा, एक रस में रहेगा। जैसे यह अलाप का स्पंदन रहित करके जो आपको शून्य की स्थिति मालूम पड़ रही है, वैसे ही विज्ञानम और अस्पंदमानम, स्पंदन रहित विज्ञान भी, यह भी आभास शून्य और अजन्मा है। जैसे जिस ज्ञान में विज्ञान का मतलब जिस, अरे आत्मा की बात नहीं हो रही, विज्ञान की बात हो रही है, विज्ञप्ति की बात हो, जो आपको प्रतीति हो रही है उसकी बात ही हो रही है ना। अभी आज उसके बाद तो अजन्मा उसमें आ ही जाएंगे ना। तो उसी प्रकार से यह जो विज्ञान जो है, वो अभी जब उसके अंदर कोई प्रतीति नहीं है, कोई ग्राहक का भाव नहीं हो रहा है, कोई लेन देन नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर कोई वस्तु भी नहीं दिखाई दे रही है, तो वह अभी क्या है? स्पंदन रहित जो विज्ञान है, जिसमें कोई हलचल नहीं हो रहा है। उसी प्रकार से वो अभी क्या है? आभास शून्य और जन्म है। बहुत आसान सी बात है। जहां पर कोई स्पंदन नहीं, कोई मोमेंट नहीं, तो वह अलाप को भी क्या माना गया? आभास शून्य और अजन्मा। उसी प्रकार से विज्ञान भी कोई ग्रह का भाव नहीं रहा, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो वो भी आभास रहित, आभास शून्य और अजन्मा, यही बताया जा रहा है इसमें। ठीक है? अरे आप अपने शरीर में कोई मूवमेंट मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए, तो क्या होगा? आप बिल्कुल स्थिर हो, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, और कई घंटे रहो, तो आप क्या हो जाओगे? आप उसी स्वरूप में पहुंच जाओगे, कोई मोमेंट नहीं। लेकिन शरीर में नहीं, मन में भी ना कोई होना, मन में भी कोई हलचल ना, वृत्ति ना आवे, सीधे आप अपने स्वरूप निश्चित हो जाओगे। आप 10 मिनट का कीजिए, 10 मिनट का प्रयास कीजिए कि कोई वृत्ति ना आवे, क्योंकि चित्त वृत्ति निरोधा योग दर्शन में दूसरा ही उसका मंत्र है। क्या? चित्त वृत्ति निरोधा, दूसरा श्लोक से उसकी परिभाषा यही से दिया। तो चित्त वृत्तियों का निरोध करना ही यह जो है। ये 2 लाइन का इसका भाष्य, वही जो मंत्र में है उसी को यहाँ पर थोड़ा सा विस्तार करके किया गया है। स्पंद मानम का अर्थ दिया स्पंद वर्जन, मतलब जिसमें कोई स्पंदन नहीं है या स्पंदन रहित है। तत एव आलातम,
आलातम, उसी प्रकार से यह जैसे आलात का अस्पंदन मात्र है, वह रहित होने पर रिजु आदि, आदि का मतलब रिजु का आदि, रिजु का मतलब सीधा और आदि का मतलब वहां पर टेढ़ा गोल गोल घुमाने के कारण क्या हो रहा है, अजायमानम अभाषजम तथा, जैसे जब कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है वो सलात में, तो क्या प्रतीति हो रही है, वो आभास शून्य हो रही है, क्योंकि उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है और वह एक जैसे रहने के कारण उसको यहाँ पर अज शब्द का प्रयोग किया गया। उसी प्रकार से तथा विद्या अस्पंदम स्पंदमानम अविद्या परमे स्पंदमानम जात आदि कारेण आभासम अजम अचलम भविष्यति इति अर्थ। उसी प्रकार से अविद्या से जो स्पंदित होने वाला यह जो विज्ञान है, किससे हो रहा है, अविद्या से ही हो रहा है, अविद्या से। और जिसके अंदर ज्ञान हो गया, क्या हो गया, बिल्कुल कोई हलचल नहीं, कोई हलचल नहीं, स्पंदन शून्य हो गया, तो वह अविद्या की निवृत्ति होने के बाद वह अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है, स्पंदित रहित होकर के अनाभास अज और अचल हो जाएगा। इसका यही तात्पर्य है। इसी के साथ में आज का सत्संग यहाँ पर विराम देता है। ओम पूर्णमिदः